Hello bachcho, let's read this question. So this question says electric field in a region is uniform and is given by electric field is equal to A I cap plus B J cap plus C K cap. Electric flux associated with the surface of area given कर रखा है. एरिया वेक्टर गिवन किया हुआ है, ठीक है. डायरेक्शन भी गिवन है ना, तो इसलिए आप इसको एरिया वेक्टर बोल देंगे, ठीक है. एरिया वेक्टर. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है. डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, दिस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी कैसे आ सकती है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, ठीक है. ई डॉट डी एस इंटीग्रेट कर लीजिए ओवर द सरफेस, तो ये हो जाएगा. या फिर आप इसको सिंपली ई एस लिख सकते हैं, ठीक है. ई डॉट एस लिख सकते हैं, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है. बट बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करके किसी पूरे रीजन पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो ये आपका क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है. अब बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है. पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, इसको इसका मतलब यूनिफॉर्म होता है. दो वर्ड होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट यूज किया है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है. इन चीजों को समझना पड़ेगा. इस गिवन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन कर रखा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए सरफेस ऑफ एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए तो क्वेश्चन आपका, देखिए इसको तो आपको मैथमेटिकली एनालाइज, मैथमेटिक्स से ही हो जाएगा आपको, ठीक है. इसको एनालाइज भी करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको गिवन कर रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. डॉट, ठीक है. एरिया वेक्टर देखिए गिवन कर रखा है कितना, पाई आर स्क्वायर टाइम्स कितना कर रखा है आपका आई कैप के ऊपर. बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए. कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आपको पता है आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है. सिमिलरली जे डॉट जे भी वन के इक्वल होता है. के डॉट के भी कितना होता है आपका, वन के इक्वल होता है. और बाकी अदर्स के साथ आई डॉट के आई डॉट जे करेंगे वो जीरो आता है. क्योंकि ये क्या होता है आपका, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ऑलवेज, ठीक है. तो इसलिए अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, जीरो हो जाता है. इसको हम वो भी बोल सकते हैं क्या, ऑर्थो नॉर्मल बोल सकते हैं. ऑर्थो नॉर्मल का मतलब होता है खुद के साथ बनाएगा, बाकी के साथ जीरो पे चला जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका, ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला देखिए आई कैप डॉट आई कैप है, ठीक है. तो आई और आई मल्टीप्लाई होंगे तो ए इंटू पायर स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. प्लस दूसरा देखिए बी जे कैप डॉट पायर स्क्वायर, तो जे डॉट आई जीरो तो उसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो. सिमिलरली के डॉट आई भी जीरो तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो. तो सिंपली कितना आ गया आपका, ए टाइम्स पाई आर स्क्वायर के. तो यही इसका आंसर हो जाएगा. दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखा है. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. इस फिजिकली देखिए, अगर मैं इसको फिजिकली भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है. कोई एरिया वेक्टर मान लीजिए जैसे पायर स्क्वायर है, तो एज्यूम कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है. ये आपका कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही होगा जिसकी रेडियस आर है, ठीक है. कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है. मेरे एक्सिस देखिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ. ये मान लीजिए बच्चों मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है. और ये मेरा जेड एक्सिस, मैं ज्योमेट्रिकली इसको बता रहा हूँ, ठीक है. तो देखिए कोई एक्सिस, ये आपका सरफेस है, सरफेस का एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है. तो आइदर ये प्लस एक्स के अलॉन्ग होगा, आइदर माइनस एक्स के अलॉन्ग होगा. क्वेश्चन ने बोला था आई कैप का अलॉन्ग है, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए कैसे क्रॉस कर रही होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके देखिए तीनों एक्सिस के अलॉन्ग है. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ए है, ठीक है. वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या आपका सी है, ठीक है. अब देखिए ये आपका प्लेन किस पर लाई कर रहा है, वाई जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो सी और बी तो इसके पैरेलल है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट सी और बी है, यानी कि जो वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इससे पास नहीं होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड किस, फ्लक्स किसके कारण आता है, फ्लक्स उसके कारण आता है जो इसको क्रॉस करते हैं, जो इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है वो क्रॉस छोड़ना कर रहा है, वो तो उसके पैरेलल है, ठीक है. तो उनके कारण कोई फ्लक्स नहीं आएगा. लेकिन एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो आएगा वो इसको क्रॉस कर रहा है, देखिए वो इसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है. तो इसके कारण फ्लक्स सिर्फ आएगा. तो आप डायरेक्टली भी इसको ए इंटू पायर स्क्वायर लिख सकते थे. तो ज्योमेट्रिकली भी आप इसको इस तरीके से यहाँ पर एज्यूम कर सकते थे, ऑलराइट. ठीक है. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.